हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि है एम वी यू एंड ब्लैकवेलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम वी यू, दैट इज़ मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर के बारे में। तो इसको डिस्कस करने के लिए आप लोगों को रिवाइज करनी पड़ेगी मेरी ग्रामर रॉ इनइक्वालिटीज़ की वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उस वीडियो को पहले जाके चेकआउट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखिए जो हमारी क्रैमर राव इनइक्वालिटी होती है वो हमें एक इस तरह की टेक्निक प्रोवाइड करती है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या कोई भी अनबायस एस्टिमेटर हमारा एम वी यू एस्टिमेटर होता है या नहीं होता है। बिकॉज जो रेगुलरिटी कंडीशंस है हमारी, हमें पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, उनका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो मोर ओवर वी कैन से दैट कि जो एम वी बी एस्टिमेटर्स होते हैं वो हमारे एम वी यू ई की तरह नहीं होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताई हुई है कि जो हमारे एम वी बी एस्टिमेटर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा एम वी यू ई होते हैं। बट जो हमारे एम वी यू ई एस्टिमेटर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एम वी बी एस्टिमेटर्स हों। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई भी एम वी बी एस्टिमेटर है हमारे पास तो हम कह देंगे कि वो एम वी यू ई भी है। बट अगर हमारे पास एम वी यू ई है एस्टिमेटर तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एम वी बी ई होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है। ओके, बिकॉज देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो क्रैमर राव लोवर बॉन्ड होता है ज़रूरी नहीं होता है कि वो हमें ऑब्टेन ही हो जाए। बिकॉज कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो रेगुलरिटी कंडीशंस हैं आपकी वो वॉयलेट हो जाती हैं और जो लीस्ट अटेनेबल वेरिएंस है हमारा वो लेस देन हो जाता है क्रैमर राव लोवर बॉन्ड से। तो इस चीज़ के लिए हम लोग अभी देखिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ब्लैकवेलाइजेशन। तो देखिए ऐसा केस जिसमें जो हमारा लीस्ट अटेनेबल वेरिएंस है वो हमारे क्रैमर राव लोअर बॉन्ड से भी लेस हो जाता है। तो उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 17.30। तो देखिए जो एग्जाम्पल 17.30 है इसमें यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दे रखा है जो कि हमें दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूट करना है आपको रेसिप्रोकल ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इस फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 1/n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल बाय डेल थीटा लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो ये चीज़ आपको क्या मिल रही है, ये चीज़ आपका क्रैमर राव लोअर बॉन्ड है। बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो क्रैमर राव लोअर बॉन्ड होता है वो आपका यही चीज़ होती है व्हेन अ स्टैटिस्टिक इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द फंक्शन ऑफ थीटा। तो वो चीज़ कंडीशन यहाँ पे, दैट मीन सिंपल यहाँ पे आपको क्रैमर राव लोअर बॉन्ड ही फाइंड करना है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड कंपेयर दिस विद वेरियंस ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको इसका वेरियंस निकालना है n+1/n/n का, और इसके वेरिएंस को और ये जो आपका क्रैमर राव लोअर बॉन्ड है इसको, इन दोनों के ही वेरिएंसेस को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जो yn है आपका वो आपका क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक कह सकते हो या फिर आप लार्जेस्ट आइटम कह सकते हो जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसके रिजल्ट पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये फॉर्मूला है, तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको करके आपको दिखाती हूँ, लॉग एफ ऑफ एक्स थीटा। तो आपको पता है कि हमें जो पीडीएफ गिवन है वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि उसकी एफ एक्स की वैल्यू है 1/थीटा। तो लॉग 1/थीटा होगा। तो लॉग 1/थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें इसे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने यहाँ पर करा डेल बाय डेल थीटा लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1/थीटा। देन आप लोग देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे अप्लाई करना है एक्सपेक्टेशन, देन उसका स्क्वायर करना है, देन हमें n से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोग को पता है कि जब हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगी, ये सेम चीज़ मिल जाएगी, लाइक एक्सपेक्टेशन डेल बाय डेल थीटा लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने पे ये सेम थिंग मिलेगी। इसके बाद हमें करना है इसका स्क्वायर, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन डेल बाय डेल थीटा लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा होल स्क्वायर, देन दिस विल
बिकम पॉजिटिव, ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव। देन हम लोग क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद n वी विल गेट n टाइम्स थीटा स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे n टाइम्स 1/θ² जो है वो ऑब्टेन्ड हो गया है। अब हमने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है, बट हमें पता है कि जो वेरिएंस होता है वो 1 क्या होता है, फिशर्स इन्फॉर्मेशन होता है। और ये जो टर्म है आपका, ये आपका फिशर्स इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वेरिएंस होगा 1/दिस क्वांटिटी होगा, दैट मीन्स n/θ²। तो वेरिएंस हमें क्या मिल जाएगा, θ²/n। तो वेरिएंस हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो चुका है। अब हमको पता है कि हमें इस वेरिएंस को इस वेरिएंस से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप लोगों को पता है कि yn जो है ये आपका क्या है, ये आपका nth ऑब्जर्वेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। हम लोगों को पता है ओनली x का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा। तो इसका हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे f(x(n)(x) के फॉर्म में, तो मैं इसको कोई भी आप लोग वेरिएबल ले सकते हो जो आप लोगों को सही लगे। तो मैं जो इसको वेरिएबल ले रही हूँ, तो मैं देखिए इसको u के फॉर्म में ही लेके चलूँगी। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n टाइम्स fx⁻n−1 देन स्मॉल fx। यहाँ पे ये आपका CDF है एंड ये आपका PDF है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है उसका अगर आपको PDF पता करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसी वेरिएबल का CDF पता होना चाहिए एंड PDF हमें ऑलरेडी पता है। तो CDF फाइंड करेंगे, तो CDF होता है हमारा f(x(θ)। हम लोग उसको कैपिटल FX से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा भी आप लगा सकते हो और उसको हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हो FX के फॉर्म में, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू x। इन सभी फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ आपको दिखती है इसका मतलब वहाँ पे वो CDF की बात कर रहा है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे, हमें पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की लोअर लिमिट 0 होती है, तो 0 अप्लाई करा। देन हमें पता है कि इसकी जो अपर लिमिट है यहाँ पे x होती है, हमें बिकॉज CDF फाइंड करना है तो वो लिखी। देन यहाँ पे fx आता है, दैट मीन्स PDF ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम लोगों ने लिखा। देन dx, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x/θ। अब यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, f(x(n)(x) इज इक्वल टू n टाइम्स fx। अब fx हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, x/θ आ गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हो कि मैं x ही लेके चल रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x/θ⁻n−1 इंटू स्मॉल fx। तो ये fx है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा n टाइम्स x⁻n−1 एंड θ⁻n। तो ये हो गया। और यहाँ पे इसकी रेंज आपकी सेम रहेगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू थीटा। तो ये हमने यहाँ पे इसकी रेंज ले ली। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करी है, बट हमें फाइंड करना है इस चीज़ का वेरिएंस, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये n+1/n का होल स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ yn हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ yn का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो ये देखिए n+1/n का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ yn स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn का होल स्क्वायर, और ये है बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा yn, एक्सपेक्टेशन ऑफ yn स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ yn निकालना पड़ेगा, देन उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग को yn का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, तो जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ yn एंड yn स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए आप लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर तो आप लोग फाइंड कर लो एक्सपेक्टेशन ऑफ yn⁻r। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लगाओगे, रेंज आपकी क्या है, 0 टू थीटा है, तो 0 से थीटा हम लोगों ने रेंज ले ली। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए yn ले रहे हो, हम लोगों ने x सपोज करके चला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x⁻r। अगर आप लोग y ले रहे हो तो y⁻r, और ये जो आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी जगह x ना लेके आप लोग y लोगे। अगर यहाँ y ले रहे हो तो ये भी y हो जाएगा, यहाँ z है तो ये भी z हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको x के ही फॉर्म में लिख रही हूँ, x⁻n−1/θ⁻n देन dx।
तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए ये दो चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं, ये ब्रैकेट से बाहर चली जाएंगी। एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस आर माइनस वन। तो एन प्लस आर माइनस वन जब आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा एन टाइम्स थीटा टू द पावर आर अपॉन एन प्लस आर। तो आपकी ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ से ईजिली आप लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आर की जगह पे वन लेना है। जब आर की जगह पे वन वन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस वन थीटा। ओके, तो ये हो गया। देन आप लोगों को फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन वाई एन स्क्वायर। इसका मतलब आर की जगह पे हमें टू लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस टू थीटा स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड हो गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन वाई एन। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को कर देंगे सब्सटीट्यूट। तो जब इसकी वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन होल स्क्वायर। देन ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एन थीटा स्क्वायर अपॉन एन प्लस टू। देन माइनस इस टर्म का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर। देन आप लोग जब इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा थीटा स्क्वायर एन टाइम्स एन प्लस टू। तो अगर इस चीज़ को इस चीज़ से आप लोग कंपेयर करोगे, वेरिएंस ऑफ दिस टर्म एंड वेरिएंस ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि इस टर्म में आपको ये जो वन अपॉन एन प्लस टू है, ये चीज़ ऑलरेडी एक्स्ट्रा एक ये चीज़ है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वन अपॉन एन प्लस टू है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है थीटा स्क्वायर बाई टू, ओके, इससे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, इधर का जो वेरिएंस आपका वो क्या है, थीटा स्क्वायर बाय एन है, बट इधर का वेरिएंस आपका क्या है, थीटा स्क्वायर बाय एन है, बट वो डिवाइड हो रहा है आपका एन प्लस टू से। इसका मतलब ये क्वांटिटी अगर इस चीज़ से डिवाइड हो रही है तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ जो है वो क्या होगी, लेस देन दिस वैल्यू हो जाएगी। इस कंडीशन को देख के हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा लीस्ट अटेनेबल वेरिएंस है वो हमारा लेस देन है किससे, क्रैमर राव लोअर बॉन्ड से। बिकॉज हमने क्रैमर राव लोअर बॉन्ड का जो फॉर्मूला था वो हम लोगों ने यहाँ यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाली और हमने देखा कि जो हमारा लीस्ट अटेनेबल वेरिएंस था वो क्या आया, लेस देन आया क्रैमर राव लोअर बॉन्ड से। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैकवेलाइजेशन क्या होता है। सफिशिएंट एस्टिमेटर का यूज़ करते हुए अनबायस्ड एस्टिमेटर की हेल्प से हम MVU एस्टिमेटर को फाइंड कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लैकवेलाइजेशन, जो कि डी ब्लैकवेल जो हैं उनके नाम से इस थ्योरम का नाम दिया गया है ब्लैकवेलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, दिक्कतें, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है आप लोग वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।